हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वीडियो 2 के बारे में। वीडियो 1 मैंने ऑलरेडी बना रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो ऊपर आई बटन आएगा, जहाँ पे आप क्लिक करिएगा और इसे देखना ना भूलिएगा। तो चलिए हम अपने वीडियो में चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 18 जो बोल रहा है कि फाइंड सच टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ये क्वेश्चन 2020, 2018, 2015 में 6 मार्क्स में पूछा गया था और इसमें ये पूछा जा रहा है कि कोई ऐसा दो नंबर निकाले जिसका अगर हम लोग सम करते हैं तो वो 27 आता है और जिसको हम लोग इंटू करते हैं तो वो आता है 182। तो लेट कर लेते हैं कि वो नंबर्स क्या होगा, x और 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों को सम करें तो वो 27 हो रहा है, इसलिए दूसरा नंबर हो जाएगा 27 माइनस एक्स। अब बोला गया था कि दोनों को जब गुना करते हैं तो वो आता है 182। तो हो गया, दोनों को गुना कर दिए। अब उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ओके, और फिर यहाँ पे इस वाले नंबर को तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा -13x और -14x। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, 13 और 14। अब जब हम लोग x का वैल्यू को 13 रखते हैं तो दूसरा वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे देखिएगा, जब x का वैल्यू को यहाँ पे 13 रख रहे हैं तो दूसरा वैल्यू क्या आएगा, 27 माइनस एक्स। तो क्या हो जाएगा, 27 माइनस 13 इज इक्वल टू 14। ओके, अब जब हम लोग x का वैल्यू को 14 रखते हैं तो ये दूसरा वैल्यू क्या आएगा, 27 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा 27 माइनस 14 इज इक्वल टू 13। तो जब हम लोग x का वैल्यू को 13 रख रहे हैं तो दूसरा वैल्यू आ रहा है 14, और जब x का वैल्यू को 14 रख रहे हैं तो दूसरा वैल्यू आ रहा है क्या, 13। तो हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा, 13 और 14। ये हम लोग का आंसर हो गया। चलते अगले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन 2019, 14 और 9 में 6 मार्क्स में पूछा जा चुका है। ओके, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि मुस्कान का एज 3 साल पहले का एज का रेसिप्रोकल और 5 साल बाद का एज का रेसिप्रोकल को जब हम लोग जोड़ते हैं तो 1/3 आता है। ओके, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ मुस्कान एज 3 years ago एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3। वही बोला है। तो लेट कर लेते हैं कि मुस्कान का प्रेजेंट एज क्या होगा, x। तो 3 साल पहले का एज क्या होगा, x-3, और 5 साल बाद का एज x+5। अब जैसे क्वेश्चन में बोला गया था कि 3 साल पहले का एज, लेकिन वो रेसिप्रोकल में होना चाहिए, और 5 साल बाद का एज वो भी रेसिप्रोकल में होना चाहिए, और जब दोनों को जोड़ते हैं तो वो आता है 1/3। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू आता है 7 और -3। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि एज कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है, इसीलिए हम लोग का आंसर आता है 7। तो मुस्कान का एज क्या हो गया, 7। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन में। सो यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर सम हुज स्क्वायर इज 290। ये 2017 में 6 मार्क्स में पूछा जा चुका है। उसमें ये पूछ रहा है कि ऐसा 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर निकालिए जिसको अगर हम लोग सम करते हैं और उसके बाद जिसको जब हम लोग स्क्वायर करके सम करते हैं तो आता है 290। तो कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। अगर ऑड नंबर लेंगे तो पहला ऑड नंबर क्या हो जाएगा, 1, तो उसका अगला नंबर क्या होगा, 3, और उसका अगला 5। तो लगातार, ये नहीं कि कहीं से भी उठा लिए, नहीं। तो लेट कर लेते हैं कि पहला एक ऑड नंबर क्या हो, हम लोग लेट कर लेते हैं x। तो दूसरा क्या हो जाएगा, जस्ट उसके अगले वाला नंबर, तो हो जाएगा x+2। उसके अगले वाला ऑड नंबर तो हो गया x+2। अब बोला गया था क्या कि जब दोनों को स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो उसका वैल्यू आता है 290। ओके, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू निकालते हैं -13
और 11। अब जैसा कि बोला था इसमें कि वो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग नेगेटिव को नहीं लेंगे, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे नेगेटिव को। तो x का वैल्यू क्या आया 11। तो दूसरा वैल्यू क्या आएगा, तो दूसरा वैल्यू क्या था x प्लस 2, तो ये हो जाएगा क्या 11 प्लस 2 इज इक्वल टू 13। तो हम लोग का आंसर क्या आता है 11 और 13। अब अगला क्वेश्चन ठीक उसी तरह से है, बोला गया कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ओके, ये 2013 में 6 मार्क्स से पूछा जा चुका है और इसमें ये पूछ रहा है कि दो ऐसा कंसेक्यूटिव इंटीजर निकालिए जिसको अगर हम लोग जिसका स्क्वायर करने के बाद उससे जोड़ते हैं तो वो आता है 365। तो लेट कर लिए कि पहला नंबर x हुआ, तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1। ओके, उसके बाद क्या बोला था, दोनों को स्क्वायर करने के बाद जोड़ देना है, तो आंसर आएगा 365। ये हम लोग का इक्वेशन मिल गया, इसको सॉल्व कर देंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा 13 और -14। ओके, अब बोला था कि पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो नेगेटिव वाला को हम लोग नहीं लेंगे, तो x का वैल्यू क्या आया 13। तो दूसरा वैल्यू क्या आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। तो हम लोग का आंसर क्या आ रहा है, x का वैल्यू 13 और दूसरा वैल्यू क्या है 14। तो आंसर हो गया 13 और 14। चलते अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन 22, ये 2012 में 6 मार्क्स में पूछा जा चुका है। ओके, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 468। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब 2 स्क्वायर के एरिया को हम लोग सम करते हैं तो वो आता है 468, जोड़ने पर आता है 468, और जब उसके पेरीमीटर को हम लोग माइनस करते हैं तो वो आता है 24। ओके, तो वो दोनों स्क्वायर का साइड को निकाले, ठीक है, ये बोला गया है। तो लेट कर लेते हैं कि वो स्क्वायर का साइड क्या होगा, पहला x और दूसरा y, दो स्क्वायर है, उसका पहला स्क्वायर का साइड x और दूसरा स्क्वायर का साइड y हम लोग लेट कर लिए। ओके, तो एरिया क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ओके, और पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4x और 4y। ओके, अब जैसा कि बोला गया था कि दोनों स्क्वायर का एरिया को हम लोग सम करते हैं तो क्या हो जाता है 468, तो ये हम लोग लिख दिए, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। ओके, और फिर क्या बोला था कि उसके पेरीमीटर को जब हम लोग माइनस करते तो क्या आता है 24, ये लिख दिए। अब इसमें हम लोग 4 कॉमन लेंगे और उसको उस तरफ भेज देंगे राइट की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया y प्लस 6, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब इस इक्वेशन 2 को हम लोग इक्वेशन 1 में बैठाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो सॉल्व करने के बाद y का वैल्यू क्या आया -18 और 12, तो एक साइड का तो वैल्यू हम लोग को निकल गया 12, तो दूसरा का क्या हो जाएगा, तो दूसरा का इक्वेशन इसको 1 में बैठा देंगे, इस वाले को इक्वेशन इस वाले को इक्वेशन 1 में बैठाएंगे, तो इक्वेशन 2 में बैठाएंगे, 1 में नहीं 2 में बैठाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू वाई प्लस 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पे बैठा देंगे x इज इक्वल टू वाई का वैल्यू 12 प्लस 6, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18। तो हम लोग का आंसर क्या आ रहा है 12 और 18, ये हुआ हम लोग का स्क्वायर का साइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 जो 2011 में 6 मार्क्स में पूछा जा चुका है। कुछ इस तरह से है कि एक रेक्टेंगल है, ओके, और उसका एक डायगोनल है, ओके, और ये जो डायगोनल है ना, ये डायगोनल ये छोटे वाले साइड से 60 मीटर बड़ा है,
और ये जो बड़ा वाला साइड है ना, वो इस छोटे वाले साइड से 30 मीटर बड़ा है। तो हम लोग को ये और ये फाइंड करना है। ओके, बहुत घोच-पोच हो गया, एक बार देख लीजिए फिर से। एक रेक्टेंगल था जिसमें से एक डायगोनल है, और ये डायगोनल का हम लोग को मेजरमेंट क्या बताया गया है कि ये 60 मीटर इससे ज़्यादा है, ठीक है, और ये जो है 30 मीटर ज़्यादा है इससे। तो हमको लोग को इसको और इसको निकालना है। ओके, तो इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, ठीक है। ये देखिए एक ट्राइंगल हम लोग को मिल रहा है, ठीक है, तो इस ट्राइंगल से हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं कि शॉर्टर साइड हम लोग का x मीटर है, ठीक है, क्योंकि x मीटर शॉर्टर साइड से ही छोटे वाले साइड से ही बार बार कंपेयर कर रहा है, इसीलिए हम लोग छोटे वाले साइड को ये x मान लिए। तो बड़ा वाला साइड क्या हो जाएगा, x प्लस 30 जो दिया हुआ है, और डायगोनल क्या है x प्लस 60, ठीक है। अब जो इस वाले में देखिए हम लोग कैसे इक्वेशन निकालेंगे, ये कुछ ऐसे था, ठीक है, इसको हम लोग मान लिए x, और ये क्या था x प्लस 30 आया हम लोग का, और ये क्या आया था x प्लस 60, ठीक है। तो ये x प्लस 60 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 30 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो वही हम लोग लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 90 और माइनस 30, ठीक है। तो हम लोग का साइड क्या आया, यहाँ पे दिया हुआ है 90 माइनस 30 आया, तो साइड हम लोग का हमेशा पॉजिटिव होता है, इसीलिए हम लोग का x का वैल्यू 90 लिए, ना कि माइनस 30 लेंगे, नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो दूसरा वैल्यू हम लोग क्या आएगा, यहाँ पे देखिए दूसरा वैल्यू आएगा x प्लस 30, ठीक है। तो हम लोग कर दिए x प्लस 30, तो इज इक्वल टू हो गया 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120, ठीक है। तो शॉर्टर साइड हम लोग का आया 90 और लॉन्गर साइड आया 120, ठीक है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन, ये 2010 में 6 मार्क्स से पूछा गया था, थोड़ा लंबा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होगा, लेकिन चलिए करते हैं। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन है कि एक ट्रेन है जो 360 किलोमीटर का एक डिस्टेंस तय करता है कुछ यूनिफॉर्म स्पीड में, ठीक है, अपना उसका कुछ यूनिफॉर्म स्पीड होगा, पर जब वही ट्रेन अपना स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा देता है तो 360 किलोमीटर का डिस्टेंस उसको तय करने में 1 घंटा कम समय लगता है। जब वो 5 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से बढ़ाता है तो 1 घंटा उसको और कम समय लगता है यूनिफॉर्म स्पीड के कंपेयर में। तो उसका यूनिफॉर्म स्पीड, वही एक्चुअल स्पीड पूछ रहा है, उसका यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा। ओके, तो लेट कर लेते हैं कि उसका यूनिफॉर्म स्पीड क्या था x, ठीक है, और 360 किलोमीटर उसको तय करने में टाइम लगता है, क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ पे हो जाएगा डिस्टेंस क्या है 360 और स्पीड क्या है x, तो टाइम क्या हो जाएगा 360 किलोमीटर तय करने में हो जाएगा 360 बाई x, ये हम लोग का घंटा में हो गया, ठीक है, इतना घंटा उसको लगता है। और जब वो अपना स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा देता है, अब टाइम क्या लगेगा, तो डिस्टेंस हो गया 360 और स्पीड क्या हो गया हम लोग का, पहले था x और अब बढ़ा दिया 5, तो x प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का टाइम क्या हो जाएगा 360 बाई x प्लस 5, ठीक है। अब उसके बाद बोला गया था कि 1 घंटा उसको कम समय लगता है, तो पहले उसको इतना समय लग रहा था और अब उसको इतना समय लग रहा है, और दोनों का जब हम लोग माइनस करते तो क्या आ रहा है 1, ठीक है। ये हम लोग का इक्वेशन मिल गया। ओके, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का x का वैल्यू आएगा -45 और 40। जैसा कि स्पीड हमेशा पॉजिटिव में होगा, नेगेटिव में तो नहीं होगा, ट्रेन उल्टा तो नहीं जाएगा, सीधा ही जाएगा, इसीलिए हम लोग का स्पीड का वैल्यू आया 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये हम लोग का हो गया। ओके स्टूडेंट्स, ये सारा क्वेश्चन अब हो गया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो
इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।